हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली आरपी 9 के अंदर टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी पे टीडीएस किस तरीके से कटता है और क्या रेट ऑफ परसेंटेज रहती है और क्या-क्या लेजर इसमें क्रिएट होंगे, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं टीडीएस का आपको स्लैब दिखाना चाहूँगा, जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है कि कितने परसेंट टैक्स लगता है। तो कुछ इस तरीके से ये स्लैब होता है कि आपकी अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मतलब रेट ऑफ परसेंटेज में इनकम टैक्स नहीं लगता है। अगर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए इनकम आपकी है, तो आपको 5% टैक्स देना होगा। वो भी कंडीशंस रहती है, जो 60 साल से कम उम्र के लोग होते हैं उनको देना होगा। सीनियर सिटीज़न में देखेंगे तो निल है और सुपर सीनियर सिटीज़न में देखेंगे तो भी निल है। इसी तरीके से देखेंगे 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% है और 10 लाख से ऊपर अगर है तो 30% है। टीडीएस का क्या काम है? ये तो आपका जो स्लैब है वो इनकम टैक्स का है। टीडीएस का क्या है? चलिए टैली में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F11 करके कुछ ऑप्शन एप्लीकेबल होने हैं टीडीएस के, वो कर लेते हैं। ये 2 ऑप्शन एप्लीकेबल होंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा अनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स टीडीएस। सेकंड ऑप्शन होगा सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स। ये दोनों ऑप्शन एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद पूछेगा टीएएन रजिस्ट्रेशन नंबर। टीडीएस जब आपने कराया था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इसमें डालना है। इसके बाद टीडीएस डिडक्ट अकाउंट नंबर। यहाँ पे जो टीडीएस जिस अकाउंट से डिडक्ट होगा, जिस अकाउंट से टीडीएस कटेगा, वो अकाउंट नंबर आपको इसमें डालना है। किस बेस पे होगा? कंपनी के बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको एंटर करके। इसके बाद कुछ लेजर इसमें बनेंगे, वो बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इज टीडीएस अप्लीकेबल, इसे करेंगे आप अप्लीकेबल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे है नहीं, एनी न्यू कैटेगरी और अनडिफाइंड। तो यहाँ क्या करेंगे? न्यू कैटेगरी क्रिएट करना है। सैलरी पेड, इसका जो सेक्शन नंबर है 192A। टीटीएस में कंडीशन रहती है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो रेट ऑफ परसेंटेज जो टीडीएस की परसेंटेज होगी वो लगेगी, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कंपलसरी है कि 2% 20% आपको टीडीएस देना ही होगा। अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पे से 5% रख दिया, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस कटेगा। चलिए इसमें लिमिट डाल देते हैं 5 लाख की। एक लेजर और क्रिएट करेंगे, टीडीएस ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा ये, और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट सैलरी पेड एंटर कर देंगे। एक लेजर क्रिएट होगा जिसके जिसकी सैलरी से टीडीएस कटेगा। यहाँ पे टीडीएस अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये पैन कार्ड नंबर जो पूछ रहा है, ये नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो ये टीडीएस नहीं लेगा, टीडीएस 20% कट जाएगा। एक बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे जिससे हम टीडीएस पेड करेंगे। बैंक अकाउंट में जाएगा। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे आप F7 जनरल में भी आप एंट्री कर सकते हैं और F9 परचेस में भी एंट्री कर सकते हैं। तो मैं एंट्री करूंगा F9 परचेस में। Alt+I सर्विस मोड में। यहाँ पे लेजर क्रिएट होगा, पर्सन का लेजर बनाया था, और सैलरी। सैलरी यहाँ पे रख दी 5,15,000, एंटर करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे आप टीडीएस। अगर आप 5 लाख आपने जो लिमिट रखी थी, आप यहाँ पे रख दे 4,90,000, तो देखेंगे टीडीएस नहीं आया, क्योंकि टीडीएस में कंडीशन रखी हुई थी 5 लाख से ज्यादा। अगर 5 लाख से ज्यादा आप सैलरी दे रहे हैं तो ही टीडीएस इसमें लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ 5,15 कर दी, 5,15,000। ये देखो टीडीएस आ गया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप रख सकते हैं न्यू रेफरेंस में सैलरी और सेकंड में टीडीएस। अब आप देखेंगे कंट्रोल+N करके भी देख सकते हैं, 5,15,000 इंटू 5%, 25,750। देखेंगे 25,750 आया है, और वही टैक्स यहाँ पे भी शो हो रहा है 25,750। एंटर कर देंगे इस एंट्री को, सेव कर देंगे।
चेक करने के लिए बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखेंगे 25,750, ये आपका टैक्स बना है टीडीएस। अब पेमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर F5, टीडीएस। जैसे आप टीडीएस सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको बोलेगा अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करें बैंक। पेमेंट सेलेक्ट करेंगे बैंक। चेक करने के लिए आप देखेंगे बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीरो हो गया ये बैलेंस। तो उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।